लाहौर में सुथरा पंजाब के बावजूद नाज सोसाइटी जो कई सालों से गटरों के पानी में डूबी हुई है। हर महकमे का दरवाजा खटखटाया है। पैर भी हमारे पानी में चल चल के गल गए। और ये 2 साल से तो ये जितना पानी है ना इतना ही है। लास्ट ईयर में भी एक बच्ची डूब के मर गई थी। नाज़रीन, आज हम लाहौर के एक ऐसे इलाके पर मौजूद है जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि गटर के पानी का सैलाब कैसा होता है। मरियम नवाज साहिबा जो सीएम पंजाब है, उन्होंने कहा था कि पंजाब की कोई गली कच्ची नहीं रहेगी, कोई सड़क टूटी नहीं होगी और साफ़ सुथरा पंजाब होगा। ये हमारे पीछे आप ये माहौल देख सकते हैं। इस वक्त लाहौर की एक निजी सोसाइटी पर मौजूद हूँ और ये बीच में आप इसके खड्डों की बात करें कि खड्डे कितने हैं और कूड़ा कितना है और पानी कितना है। बारिशें हुए नाजरीन अरसा गुजर जाता है, 4-4 दिन भी हो जाते हैं, 10-10 दिन भी हो जाते हैं, बल्कि महीना भी हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर पानी जो उनसे है वो अपना म्यार कम नहीं करता और ना यहाँ पर कोई मदद के लिए आता है। ये जितने भी यहाँ के रहायशी है और शहरी है वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर पानी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ वो कितनी ही मदद कर लेंगे या कितना ही पानी निकाल देंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं यहाँ पर खड्डे आपको मज़ीद आते हैं और मज़ीद खड्डों का सामना भी करना पड़ता है। और ये वो सोसाइटी है जहाँ पर दो नन्हे बच्चों की हिलाकतें भी हुई हैं नाजरीन। 2 नन्हे बच्चे यहाँ से गुजर रहे थे और खुले गटर के बायस वो गटर में गिरकर अपनी जान की बाजी हार देते हैं। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस सोसाइटी के हवाले से क्या आप कहना चाहेंगे, ये किसके अंडर आता है और क्या मामला है। ये जी नाज टाउन है, ये वलेंशिया हार्डर काउंट और ये बाबडा टाउन के दरमियान में ये एरिया आता है हमारा। और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जो इस टाइम है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, ये उनका हलका है। यहाँ से वो इलेक्ट हुए थे और उन्होंने ये सीट छोड़ी थी। उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन जो राना राशिद साहब यहाँ से जीते थे। इसका जो मसला है जी सीवरेज का हमारा मसला है, ये बारिश भी है, इधर जो है ना पानी ये सालों साल इसी तरह पानी खड़ा है। हमने हर दरवाज़ा खटखटाया है, हर महकमे का दरवाज़ा खटखटाया है, MPA का MNA का सबके पास गए हैं, लेकिन कोई हमारी आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जो हमारा मसला आप देख रहे हैं कि आपको कोई रोड कोई गली ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पे पानी ना हो। हमारे 4 मस्जिदें यहाँ पे, चारों मस्जिदें इस टाइम ब्लॉक हुई हैं। नमाजी घरों में कैद होकर रह गए, नमाजी मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ रहे, बच्चे ख़वातीन वो घरों में कैद होकर रह गए। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुजुर्ग हमारे बीमार हो रहे हैं। सोसाइटी की तरफ से कोई ऐसा रहनुमा या कोई ऐसी मैनेजमेंट भी नहीं है जो मंजर आम पर आए और आप लोगों की मदद के लिए मदद करे आप लोगों की। नहीं जी, वो सब आपको बोला कि वो छोड़ के भाग चुके हैं, ख़त्म हो जाएगी। हम रहायशी खुद मिल के इसको चला रहे हैं, हम ही इंतजामिया, हम ही सब कुछ है। एरिया में तो गटर के पानी का सैलाब बना हुआ है, क्या कहेंगे, कैसे इस मुश्किल का सामना करते हैं आप? सर बड़ी मुश्किल है, इधर सारा कारोबार बंद पिया काफ़ी महीने तो ये भी नहीं, 2-4 दिन तो बड़ी देर तो कारोबार सारा बंद पिया। जिथे तक मारो नज़र सारा पानी है। तो किसी ने कह भी रहे होने कि पानी बड़ा कम है तो अगे गड्डी लैके नहीं आना, तो अपने आप किसी ने भी नहीं आना। अच्छा, आपका यहाँ पर किस चीज़ का कारोबार है? वेल्डिंग की दुकान है, गेट की। तो ये है वो गटर का पानी और यहाँ पर कूड़ा क्या, गटर का पानी क्या, हर चीज़ यहाँ पर मिक्स हुई है। दुकानदारों को यहाँ पर अपने कारोबार करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कारोबार किसी तरह भी नहीं चल पा रहा। और मैं आपको अगर इसके बीच में से गुजर कर और यहाँ कुछ दुकानदारों से रब्ता करूँ और उनसे बात करूँ और उनसे जानते हैं कि आखिर उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरा कैमरामैन अगर जूम करके दिखाए तो पीछे नाज़रीन एक पानी का सैलाब आया हुआ है और ये सिर्फ ना कि बारिश का पानी है बल्कि गटर का पानी यहाँ पर मिक्स हुआ है। किस चीज़ की दुकान है आपकी? हमारे चाय की दुकान है जनाब। किधर है चाय की दुकान? ये साथ में है। साथ में है, इधर आइएगा ज़रा थोड़ा सा। ये जो गटर के पानी का सैलाब बना हुआ है, क्या कहेंगे, कैसे मैनेज करते हैं? कस्टमर आता है खुश होके जाता है, कैसे जाता है? कस्टमर हमारे पास आते नहीं हैं, हम सुबह से ऐसे बैठे होते, शाम तक ऐसे खाली हाथ चले जाते हैं। ये हमारी है मजबूरी, क्योंकि हमारे हाल पर कुछ रहम करो। अच्छा,
पैर भी हमारे पानी में चल चल के गल गए। मैनेजमेंट को या किसी हुकूमती सतह पर किसी अफसरान को शिकायत करने की कोशिश नहीं की आप लोगों ने? हम लोगों ने शिकायत की है, लेकिन कोई ऐसे इस पानी का किसी ने कोई हल नहीं निकाला अब तक। जो वोट मांगने आते थे वो यहाँ पर आपका मसला हल करने या आप लोगों की खुशी के लिए या हौसला अफजाई के लिए भी नहीं यहाँ पर आते? जो लोग हमारे पास वोट लेने आते हैं बिल्कुल वो वोटों के दिनों में आते रहे, लेकिन मुतअद्दिद बार हम उनके पास गए कि हम बड़े परेशानी हाल हैं, लोग घरों तक महसूर होकर रह गए हैं, वो मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, लेकिन वो हमें हर दफ़ा एक तसल्ली दे दी जाती है कि बस वो आपकी एक फिजिबिलिटी तैयार हो रही है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से हम ये काम कर रहे हैं। कि ये जो गटर के पानी का सैलाब आया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? कोई कंप्लेन वगैरह नहीं की या क्या मामला था यहाँ पर? नहीं जी, हम तो कंप्लेनें कर कर के थक गए हैं। यहाँ से आज से पहले तकरीबन अब तक 5-6 चैनल भी आ चुके हैं, अभी तक नहीं आए, तो गवर्नमेंट का कोई बंदा नहीं आया, ना हमारा एमपी आया, ना हमारा एमएनए आया। और हम ये एक दिन का मामला नहीं है, और ये गुज़श्ता तकरीबन 5 साल से ऐसे ही है, और ये 2 साल से तो ये जितना पानी है ना इतना ही है। हम बारहा टाइम गवर्नमेंट को भी, एसी साहब भी इधर पिछले दिनों आए हैं, लेकिन वो सिर्फ फ़ोटो वगैरह बनवाने के लिए आए हैं। हमने भी यही देखा कि उन्होंने सिर्फ फ़ोटो बनवाए हैं, इसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कोई काम नहीं किया। और उसके बाद हमारा एमपीए ने इधर उन्होंने आके देखा भी नहीं है। हम कई बार उनके डेरों पे भी गए हैं, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। अभी साहब ये बताइएगा कि सीएम साहिबा मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा था कि लाहौर की कोई सड़क कच्ची नहीं होगी, कोई रोड टूटी हुई नहीं होगी, तो ये मामला को देखकर क्या कहना चाहेंगे आप? तो मेरे भाई शायद आपको ये पता नहीं चला होगा कि ये लाहौर में नहीं है, ये लाहौर में भी नहीं है, ये पंजाब भी नहीं है, इंडिया से थोड़ा सा ना, ये हमारे जो सोसाइटी है ना, ये थोड़ी सी उड़ के इधर इंडिया का एक टुकड़ा आ गया, तो इसलिए इनके साथ वो इंडिया वाले सलूक कर रहे हैं। जैसे इंडिया हमारा दुश्मन है ना, तो ये इलाका भी गवर्नमेंट का दुश्मन है, तो मरियम नवाज़ साहब का ये इलाका है ही नहीं, ना ही वो इसको देखते हैं। हालाँकि यहाँ पर जो NA 164 का इलेक्शन हुआ था ना, तो PP 164 का, तो शहबाज शरीफ साहब यहाँ से जीते थे, और उन्होंने अपनी सीट छोड़ी, और बाई इलेक्शन में राना राशिद मिनाज साहब इधर से एमपीए बने हैं। ये उनका अपना ज़ाती इलाका है, लेकिन वो हमारे साथ ट्रीट ऐसे करते हैं कि जैसे हमारा इलाका इंडिया से चल के इधर आ गया, तो इनके साथ दुश्मनों वाला सलूक करना। अच्छा ताबिर साहब ये बताइएगा, यहाँ पर कुछ बच्चों के भी हादसे दरपेश आए थे जिससे वो जहाँ बाग हुए हैं, क्या मामला और कब का वाक़या ये? यहाँ पे लास्ट ईयर में भी एक बच्ची, थोड़ा सा पीछे अगर हम जाए ना, तो वहाँ पे भी बहुत बड़ा एक छप्पड़ बना हुआ है, तो वहाँ पे एक बच्ची डूब के मर गई थी। और थोड़ा डूबी मतलब कि गटर खुला था? वो खेलते खेलते पानी में, ये अगर पानी को आप देखें ना, अगर कैमरामैन इधर चेक हो रहा है, तो ये कम से कम 5-5 फुट पानी खड़ा हुआ है। तो पानी वो चलते चलते बच्चे को पता नहीं चला कि ये सड़क ख़त्म हो गई, तो वो ऐसे जोड़ में गिर गई, तो वो डूब के मर गई। जहाँ पे 2 मौत होने के बावजूद भी किसी गवर्नमेंट के एक बंदे ने यहाँ पे आके कोई एक्शन नहीं लिया। वो बस यही कह देते हैं, जब किसी के पास जाते हैं, LDA वाले के पास जाते हैं, वो कहते हैं ये आपका प्राइवेट टाउन है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते।